अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स पेपर स्कीम 2023। जैसे कि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए पेपर स्कीम कितनी इम्पोर्टेंट होती है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, आपका शॉर्ट पोर्शन कितने का होगा और लॉन्ग पोर्शन के इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले जब भी आप पेपर सॉल्व करने जाएंगे, आपको एग्ज़ाम्स दिया जाएगा, तो यहाँ पे पेपर में सबसे पहले आपके पास आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा आपके पास, जिसके लिए 30 मिनट्स आपके पास होंगे और उसके मार्क्स कितने होंगे, 20 मार्क्स होंगे टोटल। 30 मिनट के लिए आपके पास 20 मिनट का ये पर्चा दिया जाएगा, जिसमें आपने MCQ सॉल्व करने होंगे। MCQs का आपको पता है कि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिनमें से एक करेक्ट होता है। बात करते हैं कितने MCQs किस चैप्टर में से आएंगे। चैप्टर 1 जो है आपके पास फंक्शंस एंड लिमिट, यहाँ से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। चैप्टर 2 जो है डेरिवेटिव्स का, यहाँ से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। अब ये जो 4 क्वेश्चन हैं वो किस टाइप के होंगे, ये आपका कोई भी फार्मूला अप्लाई करने के लिए भी हो सकता है। कोई भी फार्मूला के जैसे कि हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है ना इस तरह के क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, MCQs में पूछी जाती हैं। फिर थर्ड चैप्टर जो है वो इंटीग्रेशन का है। इंटीग्रेशन के भी 4 आपके पास आते हैं MCQs। इनमें क्या है, इनमें आपके पास कोई फॉर्मूला पूछ लेंगे, x³ की डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करके आप बता दें, कोई छोटा सा बिल्कुल शॉर्ट सा कोई क्वेश्चन है वो एज MCQs आपसे पूछ लिया जाएगा। फिर आता है चैप्टर 4। चैप्टर 4 में आपके पास है एनालिटिकल ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। इसमें आपके पास आता है मिड पॉइंट फार्मूला या फिर आपका डिस्टेंस, ये सारी जो चीज़ें जो भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं 2-2 लाइनों के, वो एज MCQs आपके पूछ लिए जाते हैं। 3 नंबर के आपके यहाँ से चैप्टर 4 में से MCQs आते हैं। देन आपके पास है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में आपके पास एक MCQs आता है। इसमें क्या होता है कि आपने कोई ड्रॉ करके दिखाना होता है या 2 इक्वेशन गिवन होती हैं, वहाँ से कोई रीजन निकाल के दिखा देंगे। तो इस तरह से एक MCQs आपका चैप्टर 5 में से आएगा। फिर बात आती है चैप्टर 6। चैप्टर 6 में जो MCQs आते हैं वो मोस्टली आपके जो पहली 3 एक्सरसाइजेज हैं वहाँ से आते हैं। यानी कि एक इक्वेशन दे दी जाएगी, वो इक्वेशन बतानी होगी कि ये कौन सी फॉर्म की है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, सर्कल है या स्ट्रेट इक्वेशन है। इस तरह के जो है ना 4 MCQs बनते हैं आपके चैप्टर 6 में से। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 7 पे। चैप्टर 7 आपका वेक्टर्स का है, तो वेक्टर्स में से आपने एडिशन, सब्सट्रैक्शन या फिर वेक्टर्स का कोई वर्क डन निकालना है। इस तरह का जो है 2 MCQs आपके चैप्टर 7 में से आते हैं। अब आते हैं सब्जेक्टिव टाइप पे। सब्जेक्टिव टाइप आपका किस तरीके का होता है। सब्जेक्टिव टाइप के लिए आपके पास 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है, 2 hours and 30 minutes। टोटल ये 80 मार्क्स का होता है, जिसमें से 2 पोर्शन में हम डिवाइड करते हैं, सेक्शन में डिवाइड करते हैं। जो सेक्शन 1 है वो होगा 50 मार्क्स का। सेक्शन 1 जो है वो 50 मार्क्स का है। इसमें सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जो बच्चे कहते हैं कि मैथ्स हमें पसंद नहीं है, वो अगर सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लें, 2 से 3 लाइंस वाले या बहुत ही हो तो 4 से 5 स्टेप्स वाले शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लें, तो आपका मैथ्स का ये पोर्शन ईजिली हो जाएगा। ठीक है। इस पोर्शन में आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका हो गया MCQs का। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका आएगा शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 8 का मतलब है कि आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं। कितने टोटल होंगे, टोटल 12 होंगे। टोटल 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, जिनमें से आपने 8 को अटैम्प्ट करना है। अब 8 कोई से भी हो सकते हैं जो बेस्ट आपको आते हों। चैप्टर 1 जो है फंक्शन एंड लिमिट, यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। चैप्टर 2 जो है डेरिवेटिव्स, यहाँ से आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे। चैप्टर 5 जो है लीनियर इनइक्वालिटीज़, यहाँ से आपको 2 चैप्टर दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। चैप्टर 5 से आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ आपके पास चॉइस है, चाहे आप 1 और 2 को प्रिपेयर करके ये 10 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, जिनमें से 8 आप कर लें, चाहे 5 को भी अच्छे से प्रिपेयर करें, 12 क्वेश्चन में से कोई से भी आप 8 कर लें। ठीक है। अगर सेकेंड चैप्टर पूरा आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हो तो कोई से 5 क्वेश्चन जो आपको ईजी लगते हैं वो यहाँ से उठा लें। चैप्टर 1 में से 3 कर लें और चैप्टर 2 में से 5 में से 2 क्वेश्चन कर लें। तो आपने बस किसी तरीके से 8 सवाल यहाँ से पूरे करने हैं। ये पोर्शन काफ़ी इजी है। आप क्वेश्चन 2 को पूरा अटेम्प्ट करेंगे तो आगे की आपकी चॉइस थोड़ी सी आपकी बरकरार रहेगी।
चॉइस का ऑप्शन रहेगा आपके पास। फिर आता है क्वेश्चन 3। यहाँ पे भी आपको 12 सवाल दिए जाते हैं, जिनमें से आपने 8 सवाल करने होते हैं। और ये 8 सवाल आपको कहाँ से करने हैं? चैप्टर 3 में से करने हैं, जो कि 7 सवाल दिए होंगे चैप्टर 3 में से। चैप्टर 7 में से 5 सवाल आपको दिए होंगे, तो ये टोटल 12 सवाल है। तो इन 12 में से आपने 8 करने हैं, चाहे 4 इधर से करें, 4 इधर से करें, 4 चैप्टर 3 में से कर लें, 4 चैप्टर 7 में से कर लें, जैसे भी आपको कॉम्बिनेशन में सूट होता है। जो क्वेश्चन आपको ईजिली आते हैं, आप उनको कॉन्फिडेंट हैं कि ये क्वेश्चन मेरे बिल्कुल ठीक होंगे, आप वो अटैम्प्ट करें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 में आपके पास आपने क्या करना है जी? आपने 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आपको दिए हुए कितने हैं? यहाँ पे 13 सवाल गिवन होंगे, जिनमें से आपने कोई से 9 सवाल अटैम्प्ट करने हैं। सो जो 13 सवाल गिवन होंगे वो कहाँ कहाँ से दिए गए हैं आपको? जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 में से आपको 7 सवाल गिवन है, चैप्टर 6 में से आपको 6 सवाल गिवन है। अब अगर आपने 9 सवाल यहाँ से करने हैं, तो आप ऐसा करें कि चैप्टर 4 को पूरा अच्छे से तैयार करें, ताकि आप पूरे 7 सवाल जो चैप्टर 4 वाले हैं वो आराम से कर लें। फिर बचता है चैप्टर 6। चैप्टर 6 क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, टफ़ होता है, तो आप क्या करते हैं कि चैप्टर 6 की पहली 3 एक्सरसाइजेज़ को अच्छे से तैयार करते हैं, तो आपके यहाँ से 3 सवाल हो जाते हैं आराम से। अगर आप 3 की रेशो यहाँ रखेंगे, 7 सवाल आपने ये रखे हैं, तो 10 आपको क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अच्छे से आते होंगे। उन 10 में से कोई से 9 बेस्ट 9 जो आप सोच रहे हैं कि आप पूरे अटैम्प्ट कर लेंगे, आप उनको अटैम्प्ट कर लीजिए, और आपका क्वेश्चन 4 भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 आपका है 30 मार्क्स का। ये लॉन्ग पोर्शन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव का लॉन्ग पार्ट है, इसमें सारे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। 30 मार्क्स हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 6 पार्ट हैं, जिनमें आपने 5 क्वेश्चन का एक पार्ट है। तो आपने कितने अटैम्प्ट करने हैं? 3 अटैम्प्ट करने हैं। टोटल गिवन कितने हैं? 4 गिवन है। 5, 6, 7, 8 4 गिवन है, जिसमें से आपने कितने करने हैं? 3। सो चैप्टर 5 का जो क्वेश्चन 5 जो है वो चैप्टर 1 में से आएगा पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट आएगा 2.1 से 2.5 तक। देखिए, अगर आप सेकंड चैप्टर कर लेते हैं इजी से, तो एक ही क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो रहा है। और आपका जो क्वेश्चन 2 है, उसमें भी सेकंड चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, ये पार्ट ए और पार्ट बी आपका चैप्टर 1 एंड 2 से हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 6 है, इसमें 3.1 से 3.4 तक आपका ए पार्ट हो जाएगा, और चैप्टर 4 से आपका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 7 में ए पार्ट 3.5 से 3.8 तक आता है, और बी पार्ट जो है वो क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 5 से आ रहा है। देन आता है आपके पास क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में आप क्या करते हैं कि जो चैप्टर 2.6 से 2.10 तक की एक्सरसाइजेज हैं, ये आपका ए पार्ट को कवर करती हैं, और बी पार्ट कवर करने के लिए 6.1 से 6.3। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपको मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी कहा है कि 6.1 से 6.3 पहली 3 एक्सरसाइजेज 6 चैप्टर की अच्छे से प्रिपेयर कर लें, तो आपका शॉर्ट पोर्शन भी हो जाएगा, लॉन्ग भी हो जाएगा। सो ऐसे आपकी स्कीम कंप्लीट होती है सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स के पोर्शन की, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट की। सो इस स्कीम को फॉलो करते हुए अगर आप पेपर की प्रिपरेशन करते हैं, तो यकीनन अच्छे मार्क्स लेंगे। और हाँ, मैथमेटिक्स करने के लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो ये है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो जाता है पेपर स्कीम। अब चलते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, तमाम चैप्टर्स के हम वो डिस्कस करते हैं। सो यूनिट 1, फंक्शंस एंड लिमिट। यूनिट 1 यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आपके ये गिवन है। एक्सप्रेस द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। एक्सप्रेस द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स बेस आर एज अ ए। ये आपके जो हैं शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 1.1 के ये 1.1 से 1.2, 3, 4 ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपने अच्छे से तैयार करने हैं, इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन लॉन्ग क्वेश्चंस पे आते हैं। 1.3 एंड 1.4 ऐसे एक्सरसाइजेस हैं चैप्टर 1 की, जो कि शॉर्ट में भी इम्पॉर्टेंट है और लॉन्ग में भी। तो आप इनको अच्छे से तैयार करेंगे तो आपका लॉन्ग पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। देन यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 आपका है डिफ्रेंशिएशन। यूनिट 2 में आपने 2.3, 4, 5, 6, 8 ये करनी है शॉर्ट के लिए। ये जो आपको क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, ये सारे शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
इनके अलावा भी आ सकते हैं, बट अगर आप ये कर लेते हैं, समझ के करेंगे, इनके रूल्स, इनके प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, तो इनके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर लेंगे। देन बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। सो चैप्टर 2 में से ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो क्वेश्चन गिवन है ये लॉन्ग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देन आता है इंटीग्रेशन यूनिट 3। यूनिट 3 के ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से आप देख लें, एक बार देखें, 2 बार देखें, प्रैक्टिस करें। देखें का मतलब है कि प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी कौन से क्वेश्चंस में क्या प्रोसीजर है, क्या रूल्स फॉलो हो रहे हैं। देन लॉन्ग क्वेश्चंस, फिर आता है चैप्टर 4 इंटीग्रेशन, चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर 4 में मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है और आपने डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री के रिस्पेक्ट से इजी है ये, इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है। थोड़े से फॉर्मूले हैं उनको याद करें और उन स्टेप्स को जस्ट फॉलो करते रहें। देन ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 4.4 एंड 4.5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चंस आपके यहाँ से आते हैं। 4.3 के ये लॉन्ग क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर करें। देन लीनियर इनइक्वालिटीज़ चैप्टर 5 में आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 5.1 को प्रेफर करना है, और लॉन्ग के लिए आपने 5.3 एंड 5.2 में से कोई एक लॉन्ग आ सकता है, बट ज़्यादा 5.3 को प्रेफर किया जाता है लॉन्ग के लिए। 6 चैप्टर में मैंने आपको बता दिया था कि 3 एक्सरसाइजेज हैं, वो लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। देन यूनिट 7 है, यूनिट 7 में ये आपके पास 5 एक्सरसाइजेज हैं, इनके शॉर्ट क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करें। एंड लॉन्ग में आपने एग्जाम्पल और 7.4 एंड 7.5 को अच्छे से तैयार करना है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। सो ये था हमारा पेपर पैटर्न और स्कीम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। गुड लक स्टूडेंट्स। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। मेरे लिए यही बहुत होगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके से तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जिन स्टूडेंट्स के पास मेरा कांटेक्ट है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।